हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते, हम किसी को दुश्मन बनना नहीं चाहते। वो मेरे स्वराज की व्याख्या बन जाती। बता दिया था कि मैं महात्मा कहा, लोग कहे कि तू महात्मा है, ऐसे में महात्मा थोड़ा हो सकता हूँ। मैं कहा ऐसा भी कोई मिरेकल कर सकता, जादू कर सकता, मेरे पास है ही नहीं, वो विद्या में सीखा नहीं। नमस्कार। अहमदाबाद में गांधी जी के आश्रम में शुक्ला करके किसान चंपारण से गांधी जी को मिलने आए। उन्होंने गांधी जी को हमारे यहाँ जो नील की खेती होती थी बिहार में चंपारण, तो नील की खेती में 3 कठिया कानून था। उस कानून में ऐसा था कि किसान की मालिकी की जगह में 75% जगह में नील की खेती जबरन करनी पड़ती, केवल 25% जगह में ही किसान कोई और अपनी पसंदगी की खेती कर सकता। तो ये सब शिकायत उन्होंने करी, उन्होंने ये सब शिकायत की, और ऊपर से वहाँ पे बच्चों को 2 पैसे मजदूरी पे रखा जाता था, महिलाओं को 6 पैसा मजदूरी थी और 10 पैसा मजदूरी पुरुषों की थी। तो ये भी बहुत बड़ा शोषण था, एक्सप्लॉइटेशन था, ये बहुत बड़ा भेदभाव था। तो इस गांधी जी ने बात सुनी, समझी, लेकिन गांधी जी ने उनको कहा कि ये सब वहाँ मुझे आके ये सब अभ्यास करना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा या कह पाऊंगा। तो उनके कहने से गांधी जी चंपारण गए। वहाँ के 2 वकीलों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य JB कृपलानी, धारा शास्त्री लॉयर थे दोनों, उनकी मदद ली। और बॉम्बे से भी लोग गए वहाँ, महिलाएं गई, गोखले जी की महिला गई और अपने कस्तूरबा और कई महिलाएं गई वहाँ पे। लेकिन जब आंदोलन वहाँ करने की शुरुआत की, जब वहाँ अफसरों को पता चला सरकार को, तो उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार किया। 144 की कलम के अनादर में उनको गिरफ्तार किया, उनको बिहार छोड़ने का आदेश किया। तो उन्होंने मना किया कि मैं बिहार नहीं छोड़ूंगा, मेरा अधिकार है, मैं इस विषय का अभ्यास करूंगा और इस अभ्यास में के लिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा और यहाँ सब जांच करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा। तो उन पर आरोप लगे। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, इस आरोप का मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने 144 की कलम का अनादर किया, तो आप मुझे गिरफ्तार किए। फिर ब्रिटिश सरकार और मजिस्ट्रेट ने अपना केस मुलतवी किया। फिर उनका केस ब्रिटिश सरकार ने वापस ले लिया। उनको बताया कि चलिए आप पर केस वापस कर लेते हैं, आपको सजा नहीं करनी। लेकिन पहले तो उनको सजा सुनाई और उन्होंने कबूल की सजा, और उन्होंने कहा कि मैं सजा कबूल करता हूँ। ये सबसे पहला सत्याग्रह था इनका भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ। फिर उनकी विजय हो गई, भीड़ हो गई और उनको छोड़ दिया गया। फिर वहां उन्होंने अभ्यास किया। तो इतना शोषण हो रहा था किसानों, तो वो समय के किसानों की ये समस्या, उनका दिल डौल उठा, बहुत हताश हुए, बहुत नाराज भी हुए, और उनके माइंड में एक आंदोलन शुरू करना कि एक किसानों के अधिकार के लिए, क्योंकि 3 कठिया कानून में उनको मजदूरी कम, नील खेती का पूरा मुनाफा वो लेते थे और किसानों को कुछ मिलता नहीं था। और फिर उनका आंदोलन चला और ब्रिटिश शासन ने एक कमीशन गठन किया। कमीशन तो गठन कर दिया, लेकिन उस कमीशन ने गांधी जी को सदस्य बनाया और उनकी सारी रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार ने भी मान लिया कि ये मानवीय अधिकारों का शोषण है, हर तरफ का शोषण है, आर्थिक शोषण है। तो 3 कठिया कानून ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया। किसानों का इस आंदोलन से, सत्याग्रह से विजय हुआ। लेकिन वहां गांधी जी रुके और उन्होंने देखा कि यहाँ तो शिक्षा नहीं है, यहाँ लोग बहुत गंद करते हैं, लोगों को बीमारियां हैं। तो गांधी जी ने कई महिलाओं को गुजरात से और बॉम्बे से, महाराष्ट्र से बुलाया। सेवाभावी महिलाओं ने वहाँ सेवा करी, बच्चों को शिक्षा दी, गंदगी से दूर रहने के लिए स्वच्छता का अभियान चलाया। भारत में स्वच्छता का अभियान गांधी जी ने 1917 में चंपारण में चलाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ शिक्षा नहीं है और बहुत बड़ी गंद है, गंद की वजह से बीमारी बहुत है। तो इसलिए गांधी जी ने ये शिक्षा का
और स्वच्छता का अभियान चलाया। ये बहुत बड़ा रचनात्मक काम। उस समय में 99% से ज्यादा लोग अशिक्षित थे भारत में, और उस समय में 90% से ज्यादा लोग गंद में जी रहे थे, स्वच्छता का अभाव था। तो ये उनका रचनात्मक आंदोलन, रचनात्मक सत्याग्रह और इस देश की समस्या को समझने का उनका प्रयास, और समस्या को वो समझ लिए, उनके ध्यान में आ गई कि क्या समस्या है हमारे देश में। तो वही उनका सबसे पहला सत्याग्रह कहो, आंदोलन कहो, भारत में सफलता कहो। और मई 1917 में इनको, जब ब्रिटिश सरकार ने ये कानून खत्म किया, तब उनको ये सब पूरे दुनिया में चंपारण सत्याग्रह उनका प्रसिद्ध हुआ। तो भारत वो समय पूरा भारत गांवों में था, किसानों में था। तो ये भारत की जो समस्या थी, अशिक्षा की, गंद की और शोषण की, उन पर उनका आंदोलन मानवीय अधिकारों के लिए, समानता के लिए आगे बढ़ा। तो यही चंपारण सत्याग्रह की बहुत बड़ी सफलता हुई। गांधी जी फिर बाद में चंपारण से वापस अहमदाबाद आ गए। तो ये चंपारण सत्याग्रह में उनकी सूझबूझ और उनका कठोर निर्धार और उनकी सफलता ने पूरे भारत को, युवा शक्ति को, भारत की वो समय की, तो वो समय की जो युवा शक्ति थी पूरे भारत की, वो आहिस्ता आहिस्ता गांधी जी के पीछे चल पड़ी। अगले एपिसोड में हम अहमदाबाद मजदूर सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के, हम उनकी बात करें कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे आगे बढ़ा। आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। अगले एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़िए।